जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक अगेन। दिस इज दिव्यांशु पांडे। आज के सेशन में हम इंडिया की टॉप ऐसी डिस्ट्रॉयर मिसाइल्स के बारे में बात करेंगे जो कि दुश्मन के लिए काल आपकी साबित होती हैं और आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से काफी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारे आर्म फोर्सेस, जिसमें आर्मी, नेवी, एयरफोर्स आया करती हैं, ये सभी सेनाएं मिसाइल से इक्विप्ड हैं और इनके पास मीडियम रेंज, शॉर्ट रेंज, इंटरकॉन्टिनेंटल और इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल आपकी हैं, जिसमें बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल दोनों शामिल होती हैं। जो क्रूज मिसाइल होती है वो कम दूरी पर जाती है लेकिन उसकी स्पीड काफ़ी तेज रहती है, और जो बैलिस्टिक मिसाइल रहती है वो मेनली हम लॉन्गर रेंज के लिए इस्तेमाल किया करते हैं, जिससे कि भारत के पास ये कैपेबिलिटी है कि वो शॉर्ट रेंज से लेकर आपका इंटरकॉन्टिनेंटल रेंज तक के मिसाइल्स को आपका फायर कर पाती है। अभी भारत के द्वारा एंटी बैलिस्टिक मिसाइल भी बनाया गया है। वर्ष 2019 में हमने एंटी सैटेलाइट मिशन, जिसको ए-सैट कहते हैं, उसको कंडक्ट किया गया था, जिसका नाम मिशन शक्ति रखा गया था। और इसके तहत भारत के द्वारा एक लाइव सैटेलाइट को आपका लो अर्थ ऑर्बिट में डिस्ट्रॉय किया गया था। उसके बाद से भारत की कैपेबिलिटी और आपकी बढ़ चुकी है। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले अग्नि 5 के साथ। तो देखिए, अग्नि 5 जो हमारी मिसाइल है, अग्नि 5 मिसाइल को हमारी डीआरडीओ ने डेवलप किया हुआ है और ये एक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। इसमें जो है MIRV टेक्नोलॉजी है। अभी हाल ही में मार्च 2024 में ही इस MIRV टेक्नोलॉजी को आपका डिस्प्ले किया गया था और मिसाइल को फायर सक्सेसफुली आपका किया गया था। इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, अर्थात ये एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट में जाने में पूरी तरीके से सक्षम है। इसका मास 50,000 से 56,000 किलोग्राम, लेंथ 17.5 मीटर, डायमीटर इसकी 2 मीटर्स की है। वॉरहेड स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर वेपन का आता है और इसमें हम जो है 1500 किलोग्राम के वॉरहेड डाल सकते हैं। न्यूक्लियर कैपेबल आपकी मिसाइल है और इसकी जो मैक्सिमम स्पीड है वो 24 मैक की रहती है, अर्थात ये ध्वनि की चाल से 24 गुना तेज चलने वाली आपकी मिसाइल है। और इसमें हमने जो है कौन सी टेक्नोलॉजी लगाई हुई है आपकी, हमने इसमें आपकी कह सकते हैं कि एक प्रकार से MIRV टेक्नोलॉजी लगाई है, जिसके माध्यम से ये अलग अलग वॉरहेड्स को डिफरेंट लोकेशंस में छोड़ सकता है। इसी प्रकार से बात करते हैं अग्नि 4 मिसाइल की। तो देखिए, अग्नि 1 से लेकर अग्नि 4 तक हमने निर्माण किया हुआ है। तो ये आपकी इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है और अग्नि सीरीज की 4th मिसाइल है, जिसका निर्माण जो है भारत की ही DRDO के द्वारा आपका किया गया है। स्ट्रैटेजिक फोर्सेस कमांड के द्वारा यूज किया जाता है। अब आप कहेंगे सर स्ट्रैटेजिक फोर्सेस कमांड होती क्या है? तो देखिए, ये ऐसी कमांड है जो कि भारत के न्यूक्लियर एसेट को देखा करती हैं। जी हाँ, क्योंकि न्यूक्लियर हथियार जो है काफ़ी वल्नरेबल रहते हैं, काफ़ी क्रूशल हथियार हैं, तो उनका रख रखाव स्ट्रैटेजिक फोर्सेस कमांड को दिया गया है। 3500 से लेकर 4000 किलोमीटर तक वार करने में यह मिसाइल पूरी तरीके से सक्षम है। इसी प्रकार से हमारी अग्नि 3rd मिसाइल भी है। और अग्नि 2nd मिसाइल के बारे में बात करें तो अग्नि 2nd मिसाइल अग्नि 1st मिसाइल का एक एडवांस वर्जन है और ये न्यूक्लियर वॉरहेड आपकी आसानी से डेवलप कर सकती है। मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है, अर्थात ये MRBM कहलाती है, MRBM कहलाती है। मास इसका 16,000 किलोग्राम का है। लेंथ 21 मीटर। वॉरहेड इसमें कन्वेंशनल, हाई एक्सप्लोजिव, यूनिटरी, पेनिट्रेशन, सब म्यूनिशंस, ये सभी आपके लगाए गए हैं। वॉरहेड 1000 किलोग्राम का है। ऑपरेशन रेंज आपकी इसकी 2000 से लेकर 3500 किलोमीटर तक की रहती है। मैक्सिमम स्पीड 3.5 किलोमीटर पर सेकेंड की है। अगर हम बात करते हैं भारत की इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम की, जिसको 1983 में भारत सरकार के द्वारा स्वीकृति दी गई थी, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम इसके आपके फाउंडिंग फादर कहे जाते हैं। इसके तहत अगर हम अग्नि सीरीज की बात करें तो अग्नि 1st से लेकर अग्नि 5th तक की हमने मिसाइल आपकी बनाई हुई है। 5th एकदम लेटेस्ट मिसाइल है, जिसमें हमने MIRV टेक्नोलॉजी लगाई है। अब ये MIRV टेक्नोलॉजी है क्या? इसका फुल फॉर्म होता है मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल। नॉर्मल मिसाइल में देखें तो एक मिसाइल में एक वॉरहेड होता है, लेकिन MIRV में जो है आपकी मल्टीपल वॉरहेड्स होते हैं, जिससे कि आप डिफरेंट लोकेशन में डिफरेंट जो है वॉरहेड्स आप छोड़ पाते हैं। और इस कारण से अग्नि 5 मिसाइल भारत की सबसे प्राइम मिसाइल है, सबसे बेहतरीन मिसाइल है। और अग्नि 1st की रेंज 700 किलोमीटर, 2nd की 2000, अग्नि 3rd की 2500,
ओके, और फोर्थ की मैंने बताया था लगभग 3500 से 4000 किलोमीटर तक है। इसी के साथ अगर हम बात करें अग्नि फर्स्ट और अग्नि सेकंड का जो गैप है, क्योंकि पहले की जो रेंज है 700 किलोमीटर है और दूसरी की रेंज आपकी 2000 किलोमीटर है। अब इनके बीच के गैप को भी हमको भरना होगा ना, तो इस कारण से डीआरडीओ ने अग्नि प्राइम मिसाइल का आपका निर्माण किया है, जिसकी रेंज 1000 किलोमीटर से लेकर 2000 किलोमीटर तक की है। तो इस तरीके से हमने 700 से लेकर 5500 किलोमीटर तक की मिसाइल्स आपकी बनाई है। वैसे हमारे डीआरडीओ कहती है 5-5.5 किलोमीटर जाती है अग्नि 5, लेकिन ये कहा जाता है ये मिसाइल आपकी 8000 किलोमीटर तक जाने में पूरी तरीके से सक्षम है। अब बात करते हैं हम ब्रह्मोस मिसाइल की, जो कि एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। क्या है? सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। क्रूज मिसाइल में स्पीड में अगर हम बात करें तो एक सुपरसोनिक होता है, एक सबसोनिक होता है, वैसे एक हाइपरसोनिक भी होता है। सुपरसोनिक ऐसे मिसाइल्स होते हैं जिनकी जो स्पीड रहती है वो मोर देन 1 मैक रहेगी, यानी कि स्पीड ऑफ साउंड से अगर कोई ऑब्जेक्ट तेज चल रहा है तो उसको हम सुपरसोनिक की कैटेगरी में डाला करते हैं। ब्रह्मोस मिसाइल को भारत और रशिया के आपके कोलाबोरेशन से बनाया गया है। रशिया के मोस्कोवा नदी और भारत के ब्रह्मपुत्र नदी को मिलाकर इसका नाम आपका दिया गया है। टाइप इसका क्रूज मिसाइल है, मास 3000 किलोग्राम, और एयर लॉन्च अगर हम करते हैं तो 2500 किलोग्राम का रहता है। लेंथ 8.4, वॉरहेड इसमें 200 किलोग्राम का, इंजन इसमें सॉलिड रॉकेट बूस्टर और सेकेंड स्टेज में आपका लिक्विड रैमजेट इंजन इसमें रहा करता है। ये हमारे तीनों फोर्सेस के लिए बनाई गई हैं, अर्थात इसका उपयोग भारतीय नौसेना, भारतीय थल सेना, भारतीय वायुसेना आपकी किया करती हैं। एयर प्लेटफॉर्म से Su-30 से इसको जब फायर करते हैं तो 400 किलोमीटर की रेंज लेती है। सरफेस से आप यानी कि आप कह सकते हो कि इसकी जो रेंज है ना वो 290 से लेकर 400 किलोमीटर तक की है, और इसके अपडेटेड वर्जन को हम बना रहे हैं जिसका रेंज आपका लगभग 600 से 700 किलोमीटर रहेगा, और इसको हाइपरसोनिक में कन्वर्ट करने जाने की पूरी आपकी हमने लगाई हुई है। अब आते हैं पृथ्वी थर्ड मिसाइल पर। तो पृथ्वी के भी 3 वेरिएंट्स है, पृथ्वी फर्स्ट, पृथ्वी सेकंड, पृथ्वी थर्ड। फर्स्ट आर्मी के लिए, सेकंड एयरफोर्स के लिए, थर्ड आपका नेवी के लिए। 150 से लेकर 350 तक आपकी इसकी रेंजेस होती हैं। इसको भी भारत के इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत बनाया गया था, और ये आपकी एक प्रकार की शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है जो अलग अलग आपकी रेंज पर अलग अलग वॉरहेड्स आसानी से कैरी आपका कर सकती है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं किस तरीके से भारत आपका आगे बढ़ता जा रहा है और हम नए नए कीर्तिमान आपके अचीव करते जा रहे हैं। बात करते हैं निर्भय मिसाइल की। तो भारत की पहली ये स्वदेश निर्मित मैन्युफैक्चर्ड क्रूज मिसाइल है, ओके, जिसको हम वेरियस प्लेटफॉर्म पर से फायर कर सकते हैं। मेनली ये मोबाइल आपकी मिसाइल, मोबाइल का मतलब होता है कि इसको ट्रक के माध्यम से एक जगह से दूसरी जगह लोकेट हम कर सकते हैं, और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की तरफ भारत के द्वारा इसको डिप्लॉय किया गया है। इसका टाइप लॉन्ग रेंज ऑल वेदर सबसोनिक क्रूज मिसाइल है। एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट के द्वारा इसकी डिजाइन की गई है। मैन्युफैक्चरर भारत डायनेमिक्स लिमिटेड कंपनी है। इसका मास 1500 किलोग्राम, लेंथ 6 मीटर, वॉरहेड इसमें 200 से लेकर 300 किलोग्राम तक का आ सकता है, और इसकी रेंज 1500 किलोमीटर तक है। मैक्सिमम स्पीड 0.7 से लेकर 0.9, अर्थात ये किस कैटेगरी में आएगी? ये आपके सबसोनिक कैटेगरी में आएगी, क्योंकि इसकी जो स्पीड है लेस देन 1 मैक की है। अब आते हैं बाराक 8 मिसाइल पर। तो देखिए ये एक LRSAM मिसाइल है और मीडियम रेंज मिसाइल है। इंडिया इजराइल के ज्वाइंट वेंचर से इसको आपका बनाया गया है। इसका इस्तेमाल भी भारतीय नौसेना और भारतीय वायुसेना दोनों के द्वारा किया जाता है। इसका मास 275 किलोग्राम, ऑपरेशन रेंज आपकी 0.5 किलोमीटर से लेकर 70 किलोमीटर तक की रहा करती है, और इसका जो मैक्सिमम स्पीड है वो मैक 2 की है। एक और मिसाइल जिसके बारे में आपको बताना चाहूंगा, उसका नाम है अस्त्र। नाम तो सुना होगा। अस्त्र के 2 वर्जन अभी हमारे पास मौजूद है, अस्त्र मार्क 1 और अस्त्र मार्क 1A, ठीक है। तो इनकी रेंजेस आपकी 100 से लेकर 160 किलोमीटर तक है। इसका जो अपग्रेडेड वर्जन बनाया जा रहा है उसकी रेंज आपकी 250 किलोमीटर तक ही रहेगी, जिसको हम अपने Su-30 एयरक्राफ्ट से फायर किया करते हैं। तो यहाँ पर आज आपने सभी मिसाइल की लिस्ट देखी, जिसको मेनली हमारे आर्म फोर्सेस के द्वारा उपयोग में लाया जाता है। जय हिंद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और SSB इंटरव्यू, NDA, CDS, FCAT जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आप
SSB क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।